डूम्सडे क्लॉक कॉमिक का पार्ट 4 शुरू होता है। न्यूज़ में हम देखते हैं पब्लिक बैटमैन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है कि वो अपना मास्क हटा दे। वो लोग बैटमैन पर अब ट्रस्ट नहीं करते क्योंकि सुपरमैन थ्योरी की वजह से पब्लिक को लगता है कि गवर्नमेंट मेटा ह्यूमंस और सुपर हीरो को बनाती है जिसमें बैटमैन का भी हाथ है, क्योंकि इन सभी चीजों के बीच वेन एंटरप्राइज मेटाजीन टेक्नोलॉजी पर काम कर रही थी और बैटमैन के मैन बैट और मेटामॉर्फो से कनेक्शन है और ये दोनों मेटा ह्यूमंस मानते हैं कि वो यूएस गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। इसी वजह से पब्लिक बैटमैन मेटा ह्यूमन और गवर्नमेंट के खिलाफ आ चुकी है। वहीं जॉनी थंडर ये न्यूज़ देखकर पक चुके होते हैं, इसीलिए वो एक्टर कार्वर कोलेमैन का डिटेक्टिव शो देखने लगते हैं। कार्वर कोलेमैन 90s का एक एक्टर था जिसकी डेथ एक रहस्यमय तरीके से हो गई थी। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को जॉनी थंडर के बारे में थोड़ी सी बातें बताना चाहता हूँ। जॉनी थंडर जस्टिस सोसाइटी के एक फॉर्मर मेंबर थे जिनके पास एक थंडरबोल्ट नाम का जीनी था जिससे वो सीयू बोलकर उसे समन कर सकते थे, लेकिन जॉनी थंडर का जीनी एक रहस्यमय तरीके से उन्हें छोड़कर चला गया था और पूरी टाइमलाइन से पूरी जस्टिस सोसाइटी भी गायब हो गई थी। जॉनी थंडर इन सभी चीजों के लिए खुद को जिम्मेदार मानते हैं कि उन्हें जस्टिस सोसाइटी छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। खैर अब जॉनी थंडर अपने रिटायरमेंट होम में रहते हैं, मतलब जहाँ पर बूढ़े अबेंडेंड लोग रहते हैं। यहाँ जॉनी थंडर अपनी फैमिली का इंतजार कर रहे हैं जो उन्हें डिनर पर ले जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। वो रिटायरमेंट होम में ऐसे ही मायूसी में रहते हैं, अपनी फैमिली का इंतजार करते रहते हैं। इसके बाद न्यूज़ में हमें पता चलता है कि मेटा ह्यूमंस के खिलाफ चल रहे प्रोटेस्ट पर मेटा ह्यूमंस रिएक्ट करने लगे हैं और पूरी दुनिया में सिर्फ सुपरमैन को ही असली सुपर हीरो माना जा रहा है। उसे ही सब लोग अपना इकलौता ट्रस्टवर्दी सुपर हीरो मानते हैं। रसिया में हॉक एंड डव पुलिस के काम में दखल दे रहे होते हैं, इसीलिए उन्हें रसिया में अरेस्ट कर लिया जाता है क्योंकि वो अमेरिकन सुपर हीरोज हैं। वहीं डेली प्लेनेट में लुइस क्लार्क को बताती है कि ये सुपरमैन थ्योरी किसी की चाल है, इन सब के पीछे किसी का तो हाथ है जो दुनिया में अशांति फैलाना चाहता है। न्यूज़ में हम देखते हैं फायरस्टॉर्म की तरह दिखने वाला सुपर हीरो अनाउंस करता है कि वो एक ओरिजिनल सुपर हीरो है जो कि रसिया के लिए काम करता है, न कि फायरस्टॉर्म के जैसे अमेरिकन गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है। इस रशियन सुपर हीरो का नाम प्रिंस मार्कोव होता है जो कि रसिया की सुपर हीरो टीम पीपल्स हीरोज का कैप्टन है। रसिया के प्रेसिडेंट पुतिन अनाउंस करता है कि उसकी कंट्री में अब कोई भी बाहर का सुपर हीरो या फिर मेटा ह्यूमंस नहीं आ सकता। यहाँ पर सिर्फ रसिया के सुपर हीरोज ही देश में काम कर सकते हैं। वहीं ब्लैक एडम रेफ्यूजीज मेटा ह्यूमंस को खानदाक में शरण दे रहा होता है, मतलब वो रेफ्यूजीज मेटा ह्यूमंस जिन्हें खुद के गवर्नमेंट के द्वारा हंट किया जा रहा है वो खानदाक में आकर ब्लैक एडम के अंडर रह सकते हैं। ब्लैक एडम एक अमेरिकन जर्नलिस्ट को एक आतंकवादी से बचा लेता है, उस आतंकवादी को जान से मारकर, लेकिन ये काम ब्लैक एडम खानदाक में नहीं कर रहा था, वो ये काम सीरिया में कर रहा था। इसीलिए ब्लैक एडम ने अब इंटरनेशनल लॉस को तोड़ दिया है जिस पर पहले ब्लैक एडम ने एग्री किया था। इसीलिए इंटरनेशनल गवर्नमेंट ब्लैक एडम के खिलाफ आ चुकी है। फायरस्टॉर्म न्यूज़ में सफाई देते हुए कहता है कि उसे गवर्नमेंट ने नहीं बनाया, वो चूतिया मार्कोव और अदर मेटा ह्यूमंस झूठ बोल रहे हैं और ये सुपरमैन थ्योरी तो एक बुलशिट है। रिपोर्टर्स फायरस्टॉर्म की बात सुनने की बजाय उसके बोलने के तरीके पर सवाल करने लगते हैं। वहीं कुछ मेटा ह्यूमंस फायरस्टॉर्म पर एलिगेशन लगाते हैं कि फायरस्टॉर्म झूठ बोल रहा है कि उसे गवर्नमेंट के द्वारा ही बनाया गया है। खैर इन सभी न्यूज़ से हम समझ सकते हैं कि दुनिया में मेटा ह्यूमंस के खिलाफ किसी तरह की साजिश चल रही है जिसका पर्दाफाश ऑब्वियसली फाइनल पार्ट्स में हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉनी थंडर किसी तरह के मैजिक लैंप को ढूंढ रहे होते हैं जिसका कनेक्शन एलन स्कॉट के ग्रीन लैंटर्न से होता है। इसीलिए वो रिटायरमेंट होम को छोड़कर एक बस से जाने लगते हैं। वो बस के आखिरी स्टॉप पर उतर जाते हैं जहां वो एक सुनसान जगह पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर जॉनी थंडर की मुलाकात कुछ गुंडों से होती है जो कि वो गुंडे उन्हें परेशान करने के बाद कहते हैं कि हम तुम्हें 5 सेकंड का समय देते हैं, बूढ़े आदमी तुम्हें जहाँ भागना है भाग लो। वहीं पास में एक दरवाजे से कुछ ग्रीन लाइट आ रही होती है। इसीलिए जॉनी थंडर वहां जाकर देखते हैं कि वहां पर एक मैजिकल ग्रीन लैंटर्न रखा होता है। ये ग्रीन लैंटर्न एलन स्कॉट को बिलोंग करता था जो कि जस्टिस सोसाइटी के साथ गायब हो गए थे।
यहाँ पर जॉनी थंडर उस ग्रीन लैंटर्न को देखकर खुश होते ही हैं, लेकिन पीछे से वही गुंडे उन्हें मार मार कर उनसे ग्रीन लैंटर्न भी छीन लेते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर रोसैक और सैटर्न गर्ल टाइम पर पहुंच जाते हैं, जो कि जॉनी थंडर को उन गुंडों से बचा लेते हैं और उन गुंडों को मार मार कर उनसे ग्रीन लैंटर्न भी वापस ले लेते हैं। जिसके बाद रोसैक सैटर्न गर्ल से पूछता है कि आखिर ये ग्रीन लैंटर्न है क्या। वहीं दूसरी ओर ओzymandias अपनी आउल शिप पर पहुंचता है, लेकिन आउल शिप पर बैटमैन पहले से ही बैठा होता है। बैटमैन उसे देखकर पहली नज़र में ही पहचान लेता है और वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम वेरित हो, तुमने अपने दुनिया में 3 मिलियन लोगों को मार दिया शांति कायम करने के लिए, लेकिन तुम बुरी तरह से फेल हो गए। तुम्हें लगता है तुमने 3 मिलियन लोगों को मार के एक महान काम किया, पर यहाँ हमारी दुनिया में तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर पाओगे, मैं तुम्हें रोक कर ही रहूँगा। वहीं गौथम शहर के बीचों बीच हम बड़े से बैट सिग्नल को देखते हैं, जिसे जोकर ने ही चालू किया होता है। इसीलिए एरिका मैनसन और मार्कोस जो जोकर का पता पूछ रहे होते हैं, उन्हें पता चलता है कि जोकर उस बैट सिग्नल के आसपास ही होगा, क्योंकि जोकर ने कोई बहुत बड़ा प्लान बनाया होता है। इसीलिए एरिका और मार्कोस उस बैट सिग्नल की ओर जाने लगते हैं, जोकर को ढूंढते हुए। कॉमेडियन भी गौथम शहर में यहाँ वहाँ घूम रहा होता है, लेकिन वो भी बड़े से बैट सिग्नल को देखकर उस बैट सिग्नल की ओर जाने लगता है। ऑल शिप में ओzymandias बैटमैन से कहता है कि वो यहाँ पर ट्रबल नहीं चाहता, वो सिर्फ डॉक्टर मैनहट्टन को ढूंढ रहा है। और बात रही उसके वर्ल्ड में फेल होने की, वो तो खुद बैटमैन भी यहाँ पर फेल हो रहा है, क्योंकि पब्लिक में बैटमैन के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहे हैं। गौथम शहर में चारों ओर केओस है, पब्लिक चाहती है कि बैटमैन को अरेस्ट कर लिया जाए। सुपर हीरोज हमेशा से इंसानों को यहाँ पर दबाते आए हैं, तुम भी यहाँ पर इन लोगों के साथ गेम खेलते हो, तुम ऐसे ही गेम खेल खेल कर एंटरटेन होते हो। लोग यहाँ पर लिविंग हेल में जी रहे हैं, तुम विलन को जेल में डालने के चक्कर में दुनिया की असली प्रॉब्लम्स को भूल ही गए। बैटमैन दुनिया बुराई वर्सेस अच्छाई का गेम खेल रही है, शायद तुम इस सुपर हीरो वाले काम से एंटरटेनमेंट होते हो। क्या मैं सही कह रहा हूँ? क्या इसीलिए डॉक्टर मैनहट्टन यहाँ पर आया था एंटरटेनमेंट देखने के लिए, या फिर वो तुम्हारी कलरफुल लाइफ को समझने आया है? इसके बाद होता यह है, बैटमैन और ओzymandias के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है और ऑल से बैट सिग्नल के पास एक बिल्डिंग से टकरा जाती है और ओzymandias बैटमैन को चालाकी से नीचे गिरा देता है। नीचे पब्लिक बैटमैन के खिलाफ भड़की हुई होती है और बैटमैन सीधा उन्हीं पर जा गिरता है, जिसके बाद पब्लिक बैटमैन को मार मार कर उसे वहीं पर बेहोश कर देती है। जोकर के कुछ गुंडे बेहोश बैटमैन को उसके सामने लेकर आ जाते हैं, जिसे देखकर जोकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। वहीं दूसरी ओर लोइस लेन लेक्स लूथर से बात करने पहुंची होती है कि ये सुपरमैन थ्योरी क्या है और ये सब दुनिया में क्या चल रहा है, कहीं इन सब में लेक्स लूथर का हाथ तो नहीं। यहाँ पर ऊपर से सुपरमैन चुपके से लेक्स लूथर और लुइस की बातें सुन रहा होता है। सो लेक्स लूथर लुइस को बताता है कि ये सुपरमैन थ्योरी किसी के द्वारा रची गई साजिश है और जो ये गवर्नमेंट मेटाह्यूमन्स के साथ बुरा बर्ताव कर रही है वो उसके खिलाफ है। साथ में उसे सुपरमैन से कोई भी परेशानी नहीं है, बल्कि उसे परेशानी तो उससे है जिसने मेटाह्यूमन्स को क्रिएट किया, जिसने इस पूरी साजिश को रचा है, जिसने भी इन मेटाह्यूमन्स को बनाया है। मैं बस इतना जानता हूँ कि वो भी एक मेटाह्यूमन्स है जिसने इन मेटाह्यूमन्स को बनाया है, जो शायद किसी टाइम पर जस्टिस लीग का मेंबर भी रह चुका है। न्यूज़ में हमें पता चलता है कि मिडिल ईस्ट में मेटाह्यूमन्स के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा था। तब एक अमेरिकन सोल्जर जिसके कंधे पर सुपरमैन का बैच लगा होता है, वो एक अनआर्म्ड महिला को मार देता है और इन सभी वजहों से यूएस की आर्मी फोर्सेस जो बाहर देशों में काम कर रही थी, वो सभी यूएस आर्मी फोर्सेस वापस अमेरिका में आने लगती हैं अपना काम छोड़कर। खैर यहीं पर डूम्सडे क्लॉक कॉमिक का पार्ट 4 एंड हो जाता है। अब मिलते हैं डूम्सडे क्लॉक कॉमिक के पार्ट 5 में। सो टाटा बाय बाय, टेक केयर।